अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है जी नाइट रूटीन पे कि रात के वक्त क्या कुछ करती हूँ मैं, मेरे बच्चे कितने बजे सोते हैं और सोने से पहले हमारी क्या रूटीन रहती है, ये सब कुछ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन इस सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये सब करने से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप लोगों को अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। जो नाइट रूटीन आप लोग से शेयर कर रही हूँ ये अम्मी के घर की है। किसी दिन इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों से अपने ससुराल में भी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो ये जी मगरिब से पहले का टाइम है, अभी मगरिब की अजान नहीं हुई थी। मगरिब की अजान तकरीबन 7:15 होती है, तो अभी तक नहीं हुई थी और भाई रोटियां लगवा कर लेके आया हुआ था। आज पता नहीं कैसे इतनी जल्दी रोटियां बनवा के ले आया था। हाँ, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है लेकिन उसकी रोटियां बन के नहीं आती हैं। खैर, फिर ये रोटियां मैंने हाथ पाट में लपेट दी, क्योंकि अभी तो किसी ने खानी नहीं थी। तकरीबन रात का खाना 8 बजे से भी बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि भाई रोटियां ही अल्लाह के करम से इतनी लेट बनवा के लेके आता है। तो आज जल्दी ले आया था, तो आज खैर टाइम से सब खाना खा लेंगे। और ये जी मगरिब की अजान हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई वज़ू कर रही थी। यहाँ पे बाहर कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर जी मैंने वज़ू वगैरह कर लिया और मैंने जाए नमाज़ ली और मैं अंदर आ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। लेकिन शाम मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी, तो मैंने उसको कहा कि आप बाहर चली जाओ मामा के पास। और ये हमारा जो दरवाज़ा है इसका कोई हैंडल हुंडल नहीं है खोलने के लिए, तो मंतशा जो है फिर अपना सर मार के जी दरवाज़ा खोल लेती है। हालांकि इसको हमने बहुत बार मना किया है कि इस तरह से सर मार के दरवाज़ा मत खोला करो, चोट लग जाएगी, लेकिन वो सुनती नहीं है और इसी तरह दरवाज़ा खोलती है। कभी हम हों तो फिर तो खोल देते हैं, लेकिन जब कोई ना सुने तो फिर वो खुद ही ऐसे ही दरवाज़ा खोल लेती है ना, सर मार के अपना। यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। फिर मैं जाए नमाज़ को लेती हूँ, उसकी जगह पर रखती हूँ। सम टाइम जो है ऐसे ही रख देती हूँ, जब बच्चे रो रहे हों और ज़्यादा तंग कर रहे हों तो फिर ऐसे ही रख देती हूँ। सिस्टर वाला को कहती हूँ उसकी जगह पर रख दे। तो मोहम्मद हमज़ा भी बैठे तो हुए हैं अपनी खाला की गोद में, लेकिन वो उनको शायद भूख लग रही थी, तो मैंने कहा उनको जल्दी से ना सिरलैक बना के दूँ। और सिरलैक बनाने के लिए फिर मैं आ गई थी किचन में। और सिरलैक मैंने रखा हुआ होता है जी फ्रिज में, और फिर मैंने फ्रिज से सिरलैक निकाला और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी मोहम्मद हमज़ा के लिए सिरलैक जी मैंने बस 2 चम्मच ही लिया था, क्योंकि मोहम्मद हमज़ा को इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो बस मैंने 2 चम्मच ही बनाया था उनके लिए। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पानी को गर्म करके ना ठंडा करके तो फिर उसके साथ सिरलैक बनाए। तो हमारे घर में फ़िल्टर लगा हुआ है, तो फिर मैं पानी बॉयल वाला नहीं करती, वहीं से ना फ़िल्टर के पानी से ही बना लेती हूँ ना। तो वो वहाँ पे जो है हमारे यहाँ जब सिंक लगा हुआ है वहाँ ना छोटी टैप लगी हुई है फ़िल्टर की भी। और यहाँ पे मंतशा मुझे तंग कर रही थी कि मुझे मोबाइल पे तोता लगा दे। मैं कोशिश करती हूँ कि मंतशा ना कम मोबाइल यूज़ करे ना, वो ना देखे, क्योंकि बच्चों की उम्र होती है सीखने की। बच्चे ना हर चीज़ को पिक कर रहे होते हैं और मंतशा तो माशाल्लाह एक बार जो चीज़ देख लेना फिर उसके जहन में बैठ जाती है। तो इस वजह से ना मैं अवॉइड करती हूँ कि वो कम ही ना इन चीज़ों को देखे। ये जी सिरलैक बन गया था, फिर मैं इसको लेके जा रही थी अंदर। और ये मंतशा की पड़ी हुई है स्लाइड, ये जी अम्मी लोगों ने इसको इसकी दूसरी सालगिरह पर गिफ्ट की थी। और मगरिब के टाइम हमारा दूध भी आ जाता है, दूध लेने वाले बच्चे भी टाइम से आ जाते हैं, वो दूध लेके चले जाते हैं। फिर बाकी जो बच जाता है वो हम अपने घर रख लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं और फिर उसको सुबह बॉयल करते हैं और फिर मतलब कि नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लेते हैं ना। तो ये फिर मंतशा जी अपने भाई के साथ खेल रही थी और फिर आ गई थी अम्मी गई हुई थी बाज़ार, क्योंकि बच्चों के पैम्पर भी ख़त्म हुए थे और अम्मी की कुछ मेडिसिन भी थी जो ख़त्म हुई थी। तो अब्बू जा रहे थे, फिर अम्मी ने कहा मुझे भी साथ लेते जाइए, वरना अम्मी इस टाइम नहीं जाती बाज़ार। फिर जी अम्मी ये वाले पैम्पर लेकर आई थी। मैं अपने बच्चों के यही रॉकेट पैम्पर ही यूज़ करती हूँ। मंतशा तो जब छोटी थी तो उसको रॉकेट के अलावा अगर कोई और मैं पैम्पर पहनाती थी तो उसको रैशेज़ हो जाते थे ना। अब बाकी अल्लाह का शुक्र है कुछ सेट हुई है, यानी मैं कोई और पैम्पर्स वगैरह भी यूज़ कर लूँ तो शुक्र है उसको रैशेज़ वगैरह नहीं होते। और यहाँ पे सिस्टर्स जी चीज़ें निकाल के देख रही थी अम्मी क्या लेकर आई है, क्योंकि उसने अपने लिए मंगवाया था जी टूथब्रश, और अम्मी टूथब्रश लाने के बजाय जी ले आई थी टूथपेस्ट ले आई थी। और सिस्टर ने बड़ा शोर डाला, मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे तो यही लगा कि आपने कहा है जी भाई टूथपेस्ट नहीं है तो वो ले आएगा, मैं तो ये ले आई हूँ। और यहाँ पे मोहम्मद हमज़ा ने फिर पूरा सिरलैक नहीं खाया था, तो मैंने सिस्टर को बोला कि आप खा ले, क्योंकि उसे सिरलैक बहुत अच्छा लगता है।
इंतशा ने तो इतना खुश हो के सिरलैक खाया ही नहीं, उसके लिए भी मैं लेके आया करती थी, वो भी ऐसे ही सिस्टर खा जाती थी। मंतशा ने तो बहुत कम खाया है सिरलैक, तो अभी भी उन्होंने ऐसे नदीदों की तरह खाया कि अपने ऊपर ही गिरा लिया। यहाँ पे जी फिर मैंने कहा मोहम्मद हमज़ा को थोड़ा टाइम दूँ, क्योंकि वो बार बार मुझे रो रो के बुला रहे थे, और मोहम्मद हमज़ा के कानों पे पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया था कि क्या हुआ था, उसके दोनों कान ना इस तरह से सुर्ख हो गए थे और बहुत शदीद ना उसको ऐसे एलर्जी सी हो गई थी। यहाँ पे जी 8:09 हो चुके थे और मुझे अब लग रही थी भूख, तो मैंने मोहम्मद हमज़ा को फिर से दे दिया उसकी खाला को, और अब मैं जा रही थी किचन में खाना लेने के लिए। सबसे पहले मैंने फ्रिज से सालन निकाला। हम लोग दोपहर में ही सालन बना लेते हैं ज़्यादातर, तो आज भाभी ने शायद बनाया था, क्या सिस्टर ने बनाया था मुझे याद नहीं। बने हुए थे जी आलू बैंगन। तो सबसे पहले मैंने आलू बैंगन निकाले फ्रिज से और फिर उसको मैंने रख दिया है जी ओवन में गर्म होने के लिए। जब तक सालन गर्म हो रहा है, आप सब में कमेंट करके बताइए कि किस किस को आलू बैंगन पसंद है और कौन कौन खुश होकर आलू बैंगन खाता है। मैं तो जी खुश होकर खा लेती हूँ आलू बैंगन, बाकी घर वाले बस सो ही है। मेरी भाभी नहीं खाती, भाई भी नहीं खाते, तो उन्होंने खैर फिर अपने लिए कुछ मंगवा लिया था बाहर से। और ये जी सिरलैक में बाहर ही भूल गई थी, फिर मैंने उसको उठा के रखा फ्रिज में। यहाँ पे जी सालन गर्म हो चुका था, फिर मैंने उसको निकाला है ओवन से। और मैं अक्सर जो है सालन है प्लेट में नहीं डालती, मैं रोटी के ऊपर ही रख लेती हूँ। अगर वो शोरबे वाला ना हो, इस तरह से भुनी हुई सब्ज़ी हो, तो फिर मैं उसको ना रोटी के ऊपर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से खाना मज़ेदार लगता है। मैं अक्सर फिर रोटी का रोल वगैरह बना लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं रोटी के ऊपर ही सालन डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक बहुत ही मुश्किल टास्क कर रही थी। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि मैंने हाथ में ऐसे छाबा सा उठाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो गिलास है पानी वाला, उसके ऊपर छाबा रखा हुआ था और दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, और मुझे बड़ा ही खतरा था कि छाबा गिर जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मैं पहुंच आई थी रूम तक। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रोटी खाई और बाकी मैंने रोटी के ऊपर ऐसे सालन फैला के उसका फिर रोल बना लिया था। हमारी तरफ ये जो रोटियां रखने वाला है, इसको तो हॉट पॉट कहते हैं, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, लेकिन जिसको मैं छाबा बोल रही हूँ उसको चंगेरे भी कहते हैं, छब्बी भी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। तो मैं जो जिस पे मैंने रोटी रखी हुई थी उसका बता रही थी, उसको कहती छाबा। और अभी बाकी सब भी खाना खाने लगे थे। और आजकल जैसे कि आप सबको पता है मैंगो सीज़न स्टार्ट है, तो ये मैंगोज़ वो काट के लाई थी। अच्छा, कौन कौन खुश होकर मैंगोज़ खाता है? मैं भी खाती हूँ, लेकिन मुझे ना एलर्जी हो जाती है सांस की ना, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती मैंगोज़ खाने से। यहाँ पे जी मैं मंतशा को भी रोल खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंतशा नहीं खा रही थी खाना। मंतशा अक्सर नहीं खाती, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं खाना, हालांकि माओ को इतना शौक होता है खिलाने का, फिर भी बच्चे ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं खाने पीने के मामले में। और यहाँ पे जी मोहम्मद हमज़ा साहब आ गए थे जी अपने बड़े बाबा के पास। और मंतशा तो इतनी जेलस होती है, 3-4 लोगों के साथ तो बहुत जेलस होती है ना, एक बड़े बाबा, एक अम्मा, एक उसके अपने अब्बू जो हैं, उसके पापा जो हैं, और एक उसकी मामा जो हैं, मैं नहीं, यानी जो उसकी खाला मामा है उनसे। अगर वो लोग इसको उठा लें मोहम्मद हमज़ा को, तो ये तो इतना शोर डालेगी, भागती उनके पास जाएगी, जहाँ पे भी होगी ना। हम छुप छुप के देते हैं भी चलो ये ना देखे, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होगी भागती हुई आएगी, कहेगी इसको उतार दें, मुझे उठा लें। अगर उसको कोई चीज़ खिला रहे हैं या उठा के लेके जा रहे हैं, तो इतनी ज़िद करेगी, इतना शोर डालेगी कि मुझे ले जाओ, इसको नहीं लेके जाओ ना। करती भी बहुत ज़्यादा है अपने भाई के साथ, लेकिन इन लोगों के साथ पता नहीं उसको शेयर नहीं कर सकती कि क्या है, तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो तो माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो उसके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो हम हेल्दी वे से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों के हैं, वो आपके भी हैं और उसके भी हैं, तो शेयर करना उसको सिखा रहे हैं। लेकिन बच्ची आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है सीखेगी। और मेरे साथ उसने खाना नहीं खाया। खैर फिर उसके बाबा खाना खाने लगे थे, तकरीबन हो चुके हैं 9, साढ़े 9 या 10 बजे का टाइम था, तो तब जी मंतशा फिर उनके साथ अब खाना खा रही थी। और अम्मी लोग करने लगे थे जी दूध ठंडा, क्योंकि हम लोग तकरीबन 10 बजे दूध ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर मंतशा जी अपना गिलास उठा के ले आई थी कि मुझे दूध डाल के दें, मुझे दूध डाल के दें। दूध वो पीती शीती नहीं है, बस ऐसे ही उसको शौक होता है जी भाई मेरे गिलास में भी ना दूध डाल दें। ये जो गिलास मंतशा ने उठाया हुआ है, ये उसकी दादो लेके आई थी उसके लिए, और उसको काफ़ी अच्छा लगा था। फिर इसने दूध पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अभी फिर से ना दूध पीने के मामले में हमें तंग करती है। और हम ये जो दूध के ऊपर बलाई होती है, कोई खाता नहीं है, तो हम लोग ये उतार लेते हैं, फिर इसका गर्म करके घी बना लेते हैं। तो अम्मी वही उतार रही थी और मंतशा उनसे क्वेश्चन कर रही थी, भाई अम्मा आप ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं। तो अम्मा उसको कह रही थी भाई ये बलाई आप खा लो, लेकिन उसने नहीं खाई। फिर जी मैं आ गई थी बाहर, अभी मैं जाऊंगी वॉशरूम वुज़ू करने, क्योंकि मैंने अभी तक ईशा की नमाज अदा नहीं की थी और टाइम हो रहा था जी 10:11। तो मैंने जल्दी से वुज़ू किया, फिर जाए नमाज़ उठाया कमरे से जहाँ मैं रखती हूँ,
और जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी क्योंकि मोहम्मद हमज़ा की तबीयत भी आज ख़राब हुई थी और उसको अभी तक मैंने चेंज भी नहीं करवाया था। ख़ैर मैंने जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी, सिस्टर को मैंने बोला कि इसको चेंज करवा देना और फिर यहाँ पे जी मोहम्मद हमज़ा साहब रोए जा रहे थे क्योंकि उसको आ गई थी शदीद किस्म की नींद और मैं अभी भी नमाज़ पढ़ के जल्दी-जल्दी आई। मैंने दुआ भी नहीं माँगी क्योंकि मोहम्मद हमज़ा को इतनी नींद आ रही थी और मैं कहती कि वो दवाई पी ले, मेरे अलावा उसको कोई दवाई खिला नहीं सकता। तो क्योंकि अम्मी भी नहीं खिलाती, सिस्टर भी नहीं खिलाती, वो डरती हैं जी ये कोई इसको वॉमिट ना हो जाए या कुछ ना ये कर ना दे, तो आप खुद ही खिलाएँ ना आके। फिर खैर मैं आई जल्दी-जल्दी से और यहाँ पे फिर जी मैं मोहम्मद हमज़ा को दवाई पिलाने लगी थी और शुक्र है अल्लाह का कि दवाई मोहम्मद हमज़ा को अच्छी लगी या क्या था उसको नींद में था कि उसने आराम से ना दवाई पी ली और दवाई पीते ही खैर वो सो गया था। इससे पहले तो वो मेरी टाँग से लग के ऐसे रोए जा रहा था, उसको लग रहा था शायद मैं फ़ीड करवाने लगी हूँ तो उसका था अभी फ़ीड करवाए और मैं ना जल्दी से बस सो जाऊँ। तो ऐसे ना मोहम्मद हमज़ा बस कभी इधर मुँह कर रहे थे, कभी उधर मुँह कर रहे थे, बस ऐसे तंग करते-करते मुझे उन्होंने खैर दवाई पी ली। मैंने शुक्र किया अल्लाह का कि फिर इसके बाद मोहम्मद हमज़ा थोड़े से ठहर गए, मतलब कि रोना-शोना उन्होंने बंद कर दिया था और आराम से फिर माशाल्लाह से सो गए थे। मोहम्मद हमज़ा मेरे पास बेड पे सोते हैं और मंतशा साहिबा जो हैं वो अपनी खालाओं के साथ उनकी चारपाई पे होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने मोहम्मद हमज़ा को सुला दिया था और यहाँ पे जी मंतशा अपनी खालाओं के पास अभी खेल रही थी, बातें-शातें चल रही थी जी उसकी उनके साथ। फिर जी मुझे याद आया कि मैंने अब तक सूरत मुल्क नहीं पढ़ी तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से बाहर आई, मैंने पंसूरता उठाया और सूरत मुल्क पढ़ी। फिर इसके बाद मैंने किया जी दूध पिया क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले ही दूध पीती हूँ, यानी बेड पे अपने बिस्तर पे जाने से पहले ही दूध पीती हूँ। इससे पहले नहीं पीती, यानी घंटा 2 घंटा पहले नहीं पीती हूँ। तो फिर जी मैंने फ्रिज से दूध निकाला, दूध पिया और इसके बाद है जी मैं आ गई थी अपने रूम में और तकरीबन 11 बज चुके थे या 11 के बाद का भी टाइम होगा। और जो है मेरे हस्बैंड अभी वो भी जाग रहे थे, अभी तकरीबन सभी जाग रहे थे और वैसे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे पाँव तो बाहर हैं। तो खैर फिर अभी जी सब सो चुके हैं और लाइट वगैरह ऑफ हो चुकी है और ये हमारी रिंग लाइट जो हमारे काम आती है डिम लाइट के। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।